हिंदी दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत मेरी कहानी कशमकश आपके सामने है। और कशमकश की कहानी कुछ इस प्रकार से है। ऊंची पहाड़ी पर भगवान का मंदिर था और हम सभी दर्शन के लिए जा रहे थे। हम सभी से मेरा अर्थ है कि कुछ दोस्त और नाते रिश्तेदारों के साथ। हम लोग कुल 40 लोग साथ में थे, जिसमें बच्चे और युवा भी शामिल थे। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर भगवान के दर्शन के लिए हम सभी आतुर थे। चूंकि ऊंचे पहाड़ पर सीढ़ियों के रास्ते भी सभी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही चढ़ रहे थे, किंतु कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग पीछे ही छूट गए हैं। कुछ लोग पीछे छूट गए थे और कुछ लोग आगे बढ़ गए थे। उनके इंतजार में मैं वहीं पर रुक गई, उनके इंतजार में जो लोग की पीछे छूट गए थे। कुछ देर बाद ध्यान दी तो पता चला कि वो लोग मुझे उसी जगह पर अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, जिनके साथ चलकर मैं इस पड़ाव तक आई थी। मैं अचानक से इस सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। ईश्वर दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ जाऊं या फिर यहीं पर रुककर उनका इंतजार करूं जो पीछे छूट गए हैं। अजीब कश्मकश में मैं फंसी हुई थी। पहाड़ की ऊंचाई पर मेरा मोबाइल फोन भी काम नहीं कर रहा था। दिमाग कहता था कि मैं आगे की ओर बढ़ जाऊं और दिल कह रहा था मैं यहीं पर रुककर उनका इंतजार करूं जो पीछे छूट गए हैं। दिल और दिमाग की कश्मकश जारी थी। तभी वरुण दौड़ता हाँफता हुआ मेरे पास आया। वो कुछ कहता इससे पहले मैं ही पूछ बैठी, तुम लोग पीछे कहाँ अटक गए हो? सभी के सभी पीछे रह गए हो। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वरुण बोला, आंटी मम्मी के पैर में मोच आ गई है। क्या? वरुण की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वरुण ने कहा, मम्मी एक कदम भी चल नहीं पा रही है। आंटी क्या आपके पास फर्स्ट एड का कोई उपाय है या फर्स्ट एड का बॉक्स है? अब मैं दिल और दिमाग के कश्मकश से बाहर निकल चुकी थी। दिमाग स्थिर हो चुका था और दिल कह रहा था पीछे लौट जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत है। और मैं वरुण के साथ पीछे की ओर लौट गई।